नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कक्षा 10वीं की हिंदी की जो किताब है क्षितिज भाग 2 का सबसे पहला चैप्टर सूरदास का पद हमने पढ़ना शुरू कर दिया है और उसके कुछ अंश मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं। फिर भी हम शॉर्ट्स के माध्यम से कुछ ऐसी छोटी-छोटी बातों पर ज़िक्र करेंगे जो आपको एक क्विक रिवीजन के लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। जैसे कि सूरदास का जो सबसे पहला पद है जिसमें गोपियाँ उद्धव को बहुत ही भाग्यशाली कहती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि वे उनको अभाग्यशाली कहती हैं। मतलब कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अभाग्यशाली उद्धव आप हैं, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के इतने करीब रहते हुए उनके प्रेम रूपी धागे से अछूते रह गए और आपके मन में उनके प्रति प्रेम पैदा नहीं हुआ। जैसे कमल का पत्ता आजीवन पानी में रहता है और पानी की बूंद को अपने ऊपर छूने तक नहीं देता है। जैसे तेल किसी पानी में जाने के बाद तेल और पानी कभी मिलते नहीं हैं, वैसे ही आपका व्यवहार है। आपने कभी भी प्रेम की नदी में पाँव डुबाया ही नहीं, इसलिए आप जान ही नहीं पाए कि प्रेम क्या है और आपकी नज़र उस रूप पर नहीं पड़ी जिस पर हम मोहित हैं, भगवान श्री कृष्ण के रूप पर। सबसे लास्ट लाइन में गोपियों ने सूरदास के माध्यम से कहा है कि हम अबला थे, हम भोली थे, हम उनके प्रेम में फंस गए, जैसे चींटियाँ गुड़ में चिपट कर अपनी जान दे देती हैं। आपने देखा होगा कि चींटी गुड़ से इतनी ज़्यादा मोह करती है कि आप उसके शरीर को खींचेंगे तो उसका मुंह का हिस्सा गुड़ में ही रह जाएगा और वो जान दे देगी, लेकिन गुड़ को नहीं छोड़ेगी। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे गुड़ के रूप में है और चींटी गोपियों के रूप में है। ठीक है, तो ये जो लाइनें हैं जो कि पहला पद है जिसमें गोपियाँ अभाग्यशाली उद्धव को कहती हैं, फिर इतना करीब रहकर भी आप उनके प्रेम में नहीं पड़ पाते हैं, ये बात बोलती हैं। फिर दो एग्जाम्पल देती हैं, कमल के पत्ते का और तेल लगी गागर या पानी में तेल की बूंद। उसके बाद प्रेम नदी में आपने पैर नहीं डुबाया, उसकी बात करती हैं। लास्ट में अपने आप को अबला और भोली कह कर के चींटी और गुड़ का एग्जाम्पल देती हैं। ठीक है, इस तरीके से सूरदास का ये जो पहला पद है बहुत ही बेहतरीन है, जो उद्धव के लिए है ना, गोपियों की तरफ से दिया गया संदेश है, जिसमें उद्धव को वो ये सारी बात बोलती हैं। तो पहले पद में आपको ध्यान रखना है कि गोपियाँ उद्धव के ऊपर व्यंग्य बाण छोड़ती हैं और एग्जाम्पल्स देती हैं कुछ। ठीक है, तो आपको इसको बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। ध्यान रखना है कि सूरदास के पद का भ्रमर गीत के पद जो पार्ट है उसका सबसे पहला अंश इतना ही है, सबसे पहला पद इतना है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।